अहाना की इज्जत पर छाने वाला है बहुत बड़ा धब्बा। बुआ जी ने घर वालों को यह कहकर भ्रमित किया कि अहाना कुछ गलत तरीके से करती है। लेकिन हमारी दुर्गा देवी ने तुरंत ही गुंडे को पकड़ लिया और अब सच सबके सामने खुलने वाला है। शाम का समय था। अहाना, जो पूरे घर में सबसे शांत और सुलझी हुई बहू मानी जाती थी, आज किसी अनजाने भय से कांप रही थी। बुआ जी आंगन के कोने में बैठी थी, चेहरे पर नकली मुस्कान, मन में जहर। हर पल यही सोच रही थी कि कैसे अहाना को इस घर से बाहर निकाला जाए। उसे अहाना की सादगी नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती इज्जत खल रही थी। बुआ जी ने धीमी आवाज में किसी से फोन पर कहा, आज रात सब खत्म हो जाएगा। बस तुम्हें वही करना है जो मैंने कहा है। फोन रखने के बाद उसके चेहरे पर आई मुस्कान इतनी भयानक थी कि दीवारें भी डर जाएं। रात गहरी हो गई। हवेली में पूजा संपन्न हुई और सब अपने अपने कमरों में चले गए। अहाना ने दुर्गा माँ के सामने दीपक जलाया और धीरे से कहा, माँ, सब कुछ तेरे हवाले है। बस मेरे घर को हमेशा खुश रखना। उसके मासूम शब्द जैसे किसी अनदेखे तूफान को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक नौकर शरबत का गिलास लेकर आया। बुआ जी ने भेजा था। अहाना ने मुस्कुराकर शरबत पी लिया। उसे क्या पता था कि उस गिलास में नींद और बेहोशी की दवा घुली थी। कुछ ही समय में उसकी आंखें भारी होने लगी। वह खुद को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन कदम लड़खड़ाने लगे। कमरे की ओर बढ़ी और पलंग पर बैठते ही उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। तभी दरवाजा धीरे से खुला। एक अजनबी कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन नियत गंदी। बुआ जी की साजिश अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। वह धीरे धीरे अहाना की तरफ बढ़ा, जो बेहोश पड़ी थी। कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था।